सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने किया है जनाब हमला इंडिया पे। कहाँ-कहाँ पे हुआ है? हमारे साथ हैं सर महमूद, उनसे पूछेंगे सर क्या अपडेट है? जी, इंडिया के अंदर मुख्तलिफ शहरों से इतलात आ रही हैं। उसके बाद जो एलओसी है उससे लगातार वहाँ फायरिंग की इतलात और शहादतों की खबरें आ रही हैं। तो चूंकि पाकिस्तानी मीडिया तो इनकार कर रहा है, लेकिन इंडियन जो मीडिया है या इंडियन जो चैनल्स हैं या जो एक्सपर्ट हैं या इस तरह के जो यूट्यूबर हैं एंड मुख्तलिफ फुटेज भी आ रही हैं। तो इस तरह की सारी चीजें इंडिया की तरफ से आ रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से डिनाई किया जा रहा है। नहीं, मगर ये तो इंटरनेशनल मीडिया भी ये चीज़ें अब बता रहा है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा जाए तो आपको दिन को खबरें मिल रही थी कि नमाज के फौरी बाद जो है वो मिज़ाइल शुरू हो जाएंगे और मुख्तलिफ जो है पाकिस्तान के मशहूर एंकर जो हैं बड़े चैनल्स पे जो काम करते हैं उनकी तरफ से था। तो वहाँ से फुटेज तो आ रही हैं और लोकल जो है वहाँ की जो आबादी है वो भी बता रही है, वहाँ का मीडिया भी बता रहा है। तो खबरें तो वहाँ से आ रही हैं। क्या देखिए इसका देखते नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि अगर फर्ज किया यहाँ से हो रहा है तो चूंकि कश्मीर तो एक जो मुतनाज़ा इलाका है और उसके करारदादें जो वो यही हैं कि किसी एक की तरफ मिल सकते हैं। तो अगर इस तरह की कहीं से यहाँ से हो रहा है, वहाँ लोकल आबादी को पता होता है कि ये कहाँ से हमला हो रहा है। फर्ज किया अभी कश्मीर के जो एलओसी पे लीपा वादी है, उसके बाद रात को आपने देखा हाजिरे में हमला हुआ, उसके बाद आज तता पानी खुरटा, बल्कि बड़ी तेजी से लोग नकल उगानी भी कर रहे हैं श्रीनगर और उनको 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 शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो जब इस तरह की चीजें हैं तो फिर कोई अगर मुल्क कहीं पे हमला करता है तो वो इनकार करता है, तो मेरे ख्याल में इनकार की गुंजाइश बचती नहीं है। चूंकि आज के सोशल मीडिया के दौर में आप दूसरी बात यह है कि आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की है। ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया एक एक बात को वहां पे रिकॉर्ड भी करता है, नोट भी करता है, वो अपने वालों को खबरें भी भेजता है और ना सिर्फ ये बाद में जाके तहकीक भी करते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें इनकार से अगर कोई करके इनकार करे तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। वजह क्या होती है इनकार करने की कि और कोई तीसरा मुल्क तो हमला कर नहीं सकता अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा तो? अच्छा, हमने 26 नवंबर को देखा था लाइव, वहां से फुटेज आ रही थी, फायरिंग भी हो रही थी। बाद में कहा गया कि वो पीटीआई वाले तलाश करके ले आए, अगर उनके पास कोई सबूत है। तो कुछ मीडिया पर्सन बेचारे चले गए थे, वो डेड बॉडी देख के ले आए थे और कुछ के घरों में पहुंच गए थे। तो बस ऐसा ही है, वहां कहा गया था सबूत वो लेके आए। अब इंडिया को कहा जा रहा सबूत तो लेके आ जाओ। जो जाजू की बात है वो कहते हैं हमारे पायलट ने बताया, उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो इस तरह की चीजें क्या कह सकता है बंदा, जंग है, प्रोपोगंडा बहुत बड़ा टूल होता है और बात चीजें जो है वो इनकार भी कर दी जाती हैं। लेकिन बहरहाल आज के दौर में मुश्किल है ऐसी चीजें हैं, इसलिए कि हम एक दफा पहले कह चुके कि आज के दौर में हर जगह से हर तरह की मालूमात लोगों के पास होती भी है और उसको वेरीफाई भी करते हैं। स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया जो है, कल ख्वाजा असर से कि चैनल पूछ रहा था अल अरबिया कि जी आपने कहा जी कि हमने 50 इंडियन फौजी मार दिए, तो आपको तस्दीक कर सके? तो उन्होंने कहा जी कि वो बस मीडिया पे ही हैं। तो फिर जब अगले सवाल करते फिर आए बात शायद रह जाती है। इसलिए ऑथेंटिक खबरें और इस तरह का अगर कोई हमला होता है तो उसको कम अज कम मानना चाहिए। जहां तक तल्लक है, इंडिया इल्जाम लगा रहा है कि तुर्किश जो है वो ड्रोन हमले किए हैं। तो मेरे यहाँ पाकिस्तान के बड़े जो एंकर जो हैं, जो जिनका बड़ा नाम है और आजकल बड़े मुतहर्रिक भी हैं और बड़े सीजन एंकर हैं, उन्होंने तो हफ्ता 10 दिन पहले कहा जी कि तुर्की से एक जहाज भर के आ गया, फला फला आ गया। आज भी कुछ कह रहे हैं चीन से जहाज आ गए। तो मेरे ख्याल में कुछ बेवकूफ दोस्त हैं कि जो खुद ही पहले वो केस बनाते हैं और बाद में इनकार कर देते हैं उससे। तो इससे फायदा कोई नहीं होगा। अगर कोई किया जा रहा है उसको माना जाए, अगर नहीं किया जा रहा है तो कम अज कम इतनी वर्थ हो कि लोग उस जो इनकार किया उसको लोग मान लें। अच्छा, ये बताइए अगर तुर्किश आ गए तो क्या हुआ? जो वहां पे ड्रोन फिर रहे हैं हमारे मुल्क में, हमें पता ही नहीं चल रहा कितने किधर जा रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, वो भी तो इसराइल के ही है ना? देखिए बारिश साहब, हम एक तजिया कर रहे हैं, हम जाहिर सी बात है खबर हम ना बना रहे हैं ना हमारा, हम तो सिर्फ उन हालात को देख के बात कर रहे हैं। देखिए इसराइल के साथ उनका माहिदा भी होगा और कल हमने कहा था कि इसराइल के कुछ जो है वो वहां पे हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद में बनते भी हैं। ये मीडिया खबरें या डिफरेंट जो है वो सोर्सेज बता रहे हैं। अगर इस तरह का देता है कहीं पे, देखिए बाज चीजों के मायदे होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, इंटरनेशनल जो है वो जो कवायद है उनको फॉलो किया जाता है। अगर इस तरह के अगर बगैर से कवायद के दिए जाते हैं फिर उन मुश्किलों के लिए, मालिक के लिए भी मुश्किल पैदा होती हैं।
आपने देखा छोटे छोटे मामलात में जो एक रेगुलर असला जो है अगर किसी मुल्क को दिया जाए किसी वार के दौरान, तो वो भी उसके खिलाफ एक अच्छा केस बन जाता है। तो ऐसा ना हो कि तुर्की को कहीं इस तरह का मामलात में ला के बीच में, क्योंकि मैंने कहा मैं नाम ले लेता हूँ एंकर्स के जिन्होंने कहा था कि जी वहां से आ गए हैं और असला भी आ गया, गोला बारूद भी आ गया, मिसाइल भी आ गया और ड्रोन्स भी आ गए हैं। तो वो सब यूट्यूब में मौजूद है, उनके प्रोग्राम मौजूद है। बिल्कुल पता है। तो अच्छा ऐसा सर, ना हो कि कल उसी को केस बना के किसी जगह फिर उनका रास्ता रोका जाए और आपकी सप्लाई लाइन काटी जाए। अच्छा क्योंकि सर, ये जंग जो है ये देखें, ये अब जो बाजार लगता ही है कि ये जंग फैलती जाएगी और इस जंग का दायरा जो है वो वसी से वसी तर होता जाएगा। जिस तरह का माहौल बढ़ता जा रहा है, ये ठीक है कि अभी इसको कश्मीर के हद तक रखा गया है, अब दोनों साइडों से कश्मीर को मारा जा रहा है। आज आपने देखा कि कुछ कश्मीर में तलबा करना शुरू कर लिया है कि जी यहाँ पे अमन फोर्स लाई जाए। वो भी एक तरीका कार है, उसमें अगर कोई बात करे तो वो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन ये है कि इस जंग का फैलाव आएगा और ये जंग जो है ये शायद हफ्तों से लंबी होकर महीनों तक, महीनों से भी शायद बढ़ जाए। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है, पाकिस्तान को ये मानने में क्यों मुश्किल हो रही है? हमारे तो लोग खुश होंगे, वो तो इंतजार कर रहे कि पाक फौज कोई ऐसा हमला करे, कोई ऐसा हमला जी करे। बिल्कुल ऐसे ही है कि अवाम का प्रेशर पहले से मौजूद है और अवाम का कल से भी, जब से इंडिया ने हमला किया है, जिस दिन से हुआ उस दिन से प्रेशर भी मौजूद है और लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जवाब देगा। और अब लोगों का इंतजार करने से या दबाव से हट के एक और बात है कि वजीर आज़म ने कहा है, जो DGI SPR है उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा जवाब देंगे दुनिया देखेगी। तो यकीनन जब आप इस तरह का कह दें तो उसके बाद आपको हमला हो गया, चूंकि काफी टाइम हो गया, यकीनन अब ज़हनी तौर पे आप तैयार थे। उसके बाद आपने जो तैयारी कर रही थी, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों फुटेज आई है कि मुख्तलिफ एरियाज में एक्सरसाइज की गई हैं, एयरफोर्स की भी हुई हैं, इन्फेंट्रीज की भी हुई हैं, मुख्तलिफ तरह की जो एक्सरसाइज हुई हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह कहा गया तो फिर लोग इंतजार में हैं कि उसको जवाब दिया जाए। मेरा आपका मौक़िफ़ इससे अलग हो सकता है कि जवाब दिया जाए ना दिया जाए या क्या मामला, चूंकि अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, अवाम की बका की बात करते हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ चूंकि एक बना हुआ है कि लोगों का माहौल बना हुआ है, लोगों का एक सोच है, फिक्र है उनकी। तो उस पर अगर वज़ीर आज़म साहब ने कहा हुआ था 48 घंटे उनको कहे हुए भी होंगे, और हमारे जो बड़े मीडिया पर्सन है वो भी कहते हैं कि अभी 2 घंटे बाद शुरू हो जाएगा, 4 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। और 2 दिन से इंडिया के अंदर आपने अमृतसर में देखा, जैसलमेर में देखा, पठानकोट में देखा, श्रीनगर में देखा, अंदर पुंछ के अंदर देखा, आप डिफरेंट एरिया में देखा कि वहां पे ब्लैकआउट भी है और वो उनका दावा भी है कि हम पे फायरिंग भी हो रही है, आप पे मिसाइल भी आ रहे हैं, हम पे ड्रोन भी आ रहे हैं, यानी वहां से बम जो डिफरेंट ब्लास्ट की आवाजें भी आ रही हैं। और कश्मीर के अंदर आपने देखा वो बटल सेक्टर हो, वो तता पानी हो, वो खुई रटा हो, वो हजीरा हो, वो लीपा हो, या जो भी इलाके आप नीला वैली में चले जाएं, 10 के जहां करीब तक है। आगे तक जा सकते हैं, आप देखते हैं कि वहां लगातार फायरिंग है और लगातार अमवात की खबरें भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा, खाली फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, तो अमवात की खबरें भी आ रही हैं और वो तस्दीकशुदा खबरें ही हैं। इंडिया तो ये भी दावा कर रहा है कि कोई प्लेन भी गिराया है, कोई पायलट भी पकड़ा है। उनकी तो मीडिया तो ऐसे उन्होंने तो, मेरा ख्याल है कि मैं खुद वो देख के हैरान रह जाता हूँ। वो जी इंडियन फौज जो पाकिस्तान में घुस गई, लाहौर पे पहुंच गई, कराची पहुंच गई, इधर पहुंच गई, उधर पहुंच गई। मुझे तो हंसी आती थी उनकी ये मीडिया पे भी। असल बड़ा मुल्क है और शायद चूंकि सब तक इतलात ही पहुंचती हैं। कल खबर एक आ रही थी, अब पता नहीं वहां से खबर आती है कहाँ से आती है इस तरह की, कि लाहौर में जो है वो बंदरगाह पे कब्जा हो गया है। तो लाहौर में बंदरगाह तो थी, बंदर तो हो सकते हैं, बंदरगाह हमने नहीं देखी है कहीं भी किसी जगह पे भी, तो इसलिए नहीं मालूम है कि लाहौर में बंदरगाह थी। तो बाकी इस तरह के चूंकि यूट्यूबर हैं, आजाद मीडिया है, जिसको जो आता है वो बात करता है, और जब खबरें गवर्नमेंट खुद रोकती है या किसी जगह पे, तो फिर वो उसका तरीका कार्य होता है कि वो फेक न्यूज जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। मैं आपने कहा उसकी जहाज वाली बात कि पाकिस्तान का फाइटर, तो अगर इस तरह का कोई इंडिया के पास चीज है तो यकीनन इंडिया को सबूत देना चाहिए, और उसका कोई मटीरियल कहीं ना कहीं किसी जगह पे गिरा होगा। तो ये चूंकि बाहर सबूत इंडिया पे है और ये पाकिस्तान में मुतालबा कर रहा है और जेन्युइन जायज मुतालबा है। कहीं ऐसा नहीं, हमारे पास इतलात किसी जगह पे नहीं है कि पाकिस्तान के फाइटर जो है उड़ के इंडिया के अंदर गए हुए हैं, और ना ही उन्होंने किसी जगह पे खुद क्लेम किया। उन्होंने यही कहा जी आए ड्रोन आए हैं, मिसाइल आए हैं, और हैवी जो है जो अटली गन जो है उनकी फायरिंग आ रही है, ये बातें वो कर रहे हैं। और इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं। फाइटर का हमने सुना नहीं था, अब फाइटर गिरने का ही सुना है, वो बस नहीं पता कि वो कैसे वहां गिर गया, इसका हमें भी समझ नहीं आ रही है। अच्छा सर, अमन की तरफ कोई कदम बढ़ता नजर आ रहा है? क्योंकि वजीर खारजा तो 2-3 मुल्कों के भाग दौड़ कर रहे हैं।
देखिए सारे दस तो कोई नजर नहीं आ रहा। जिस तरह अमेरिका ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि हम उस पर ऐसा कोई मेरे ख्याल में जब जिस तरह का बयान आया उनका अमेरिका का, उसकी कोई तस्दीक पाकिस्तान अपनी मर्जी से करेगा, इंडिया अपनी मर्जी से करेगा। लेकिन जो हमें समझ आ रही है कि इंडिया अमेरिका अभी इसमें इस मूड में नहीं है कि वो करे। वो वैसे भी देख लें 3 साल से वो बयान तो वो दे रहे हैं कि गजा में हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन अमन के लिए किया कितना क्या उन्होंने किया है और यहाँ पे कितना क्या किया है। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर सऊदी किसी एम्बेसडर ने कहा है या सऊदी वज़ीर खारजा ने कहा है तो वो उनके जो दोनों साइड से ताल्लुकात एक तरह के हैं। और मेरे ख्याल में सारे अपने अपने, तुर्की ने शुरू में बात की थी लेकिन वही बात आ कि तुर्की ने चूंकि अपना माल बेचना मवाद करना उसका, चीन के अपने मामला, चीन कितनी देर तक खड़ा होता है, क्या मामला सारे, यकीनन वो एक टोकरी में सारे अंडे नहीं डालेगा। तो ये चीजें हमारे साहब, ये शायद अगर ये जंग इसी तरह चलती रही तो ये 10 से 15 दिन के बाद जाके पोजीशन वाजिया होगी, ब्लॉक बनने शुरू हो जाएंगे, कौन किस पोजीशन में है, कौन हीरो है, कौन जीरो है, मुस्तकबिल क्या है, जंग किस करवट जाएगी। ये चीजें हम जाके 10 से 15 दिन के बाद कुछ कहने के शायद काबुल हो सके। अच्छा, ये आखिर में बताइए कि अगर पाकिस्तान ने फर्ज करे, चलो जी पाकिस्तान नहीं मान रहा, इंडिया कह रहा हमला हुआ है, तो आज रात को इंडिया कोई दोबारा कार्रवाई डालेगा लाहौर वगैरह या इधर कश्मीर में? देखिए चांसेस तो मौजूद हैं। चांसेस दोनों मौजूद इसलिए हैं कि अब दोनों के दरमियान वो पंजाबी लफ्ज कहते चाका, वो खत्म हो गया दोनों के दरमियान। अब लगता ही है कि दोनों एक दूसरे को ना सिर्फ मीडिया पे एक दूसरे को वो नीचा दिखाने के चक्कर में, जहां जब मुमकिन होता है, जहां जब मौका मिलता है, अब वो जो उनके दरमियान एक पर्दा था या एक दरमियान जो एक चीज थी वो खत्म हो चुकी है। तो जिसको जहां मौका मिलेगा वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। और खुल के अब होगा, कोई उसका इकरार करे या ना करे, लेकिन जब उसको किसी को नुकसान पहुंचाना होगा तो मेरे ख्याल में वो सोचेगा नहीं, वो अपने कर गुजरेगा। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। ना जी, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जहाज़ पाकिस्तान जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, प्लेन वगैरह जा रहे हैं, जो इतला हमारे पास है, कभी एयरपोर्ट खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, लोग कमेटी खेली जा रही है, मगर इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें हैं वो काफ़ी मुतासर हुई। सफ़र करने से पहले चेक कर लें अच्छी तरह। और जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं ज़्यादा तो रास्ते में मुश्किल का शिकार हुए, वापस आ गए, कुछ जर्नी से गए, कोई इंग्लैंड से गए, हमारे पास उसकी इत्तला है। मुझे कल कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान जहाज़ जा रहे हैं, उसका मैंने ये जवाब दिया। जहाँ तक पाकिस्तानी अवाम का तल्लक है, वो तो उनके जज्बात तो यही है कि हमारी फ़ौज हमला करे तो फिर हम खुश होंगे, और फ़ौज के साथ है अवाम। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई भी फ़ौज नहीं चाहती, जो भी मुहब्बे वतन होते हैं, कि उनके मुल्क का नुकसान हो। जब वो मैदान में उतरते हैं तो उधर भी इंडिया की फ़ौज है, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रही है, हमारी फ़ौज अपने मुल्क के लिए लड़ रही है। जो लोग इधर रहते हैं, ज़ाहिर है वो मुहब्बे वतन है, अपने मुल्क के दफ़ा के लिए आवाज़ उठाते हैं। जो इंडिया में वो उनके लिए बाहर निकलते हैं। कई लोग ये एतराज़ करते हैं कि शायद हम कोई पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं। उनके लिए ये मैसेज है कि हमारा वतन है पाकिस्तान और हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। और जिन लोगों को ये गलतफ़हमी है वो जाके सोशल मीडिया पे दूसरे चैनल से चेक करें तो उनकी गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। इससे पहले कि हमें फ़ोन उठा के तो मैसेज करने शुरू कर दें। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी जो भी न्यू अपडेट हुई